आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 9 अगस्त को 2 बड़ी घटनाएं हुई थी। पहली घटना काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसमें हमारे देश के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी में अंग्रेजी सेना के सामानों की लूट कर अंग्रेजों को बहुत बड़ी चुनौती दी थी। उक्त बातें प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा शुक्रवार को हरिऔध कला केंद्र में काकोरी ट्रेन एक्शन कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए कही। हरिऔध कला केंद्र में काकोरी एक्शन शताब्दी महोत्सव के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा रहे। इस दौरान उन्होंने वीर शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के 11 परिजनों की स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही दूसरी बड़ी घटना आज ही के दिन महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। काकोरी ट्रेन एक्शन में शामिल सभी बलिदानियों का भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद वीर शहीदों को इस अवसर पर याद करते हैं। आज के दिन शुरू हुआ यह सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद से ही हर घर तिरंगे की शुरुआत होगी। 15 अगस्त को आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम में बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने कहा कि नगर विकास लगातार बेहतरी के लिए काम कर रहा है। हम अपने नगरों को लगातार वैश्विक बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। इस मौके पर मंडलायुक्त मनीष कृष्ण, डीआईजी वैभव कृष्ण, डीएम विशाल भारद्वाज, एसपी हेमराज मीना, सीडीओ परिचित कटाना, एडीएम वित्त एवं राजस्व आजाद, भगत सिंह, एडीएम प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, डीडीओ संजय सिंह, पीडी रिचार्ज सिंह इत्यादि उपस्थित थे। हमारे बीच लालगंज के जिलाध्यक्ष महरोज वर्मा एडीएम ई सर से क्या बुके देकर उनका स्वागत करें। उसमें शामिल थे चंद्रशेखर आजाद जी भी। और 9 अगस्त 1925 को काकोरी की घटना होती है और 1931 में उनका जो ब्रिटिशों के साथ लड़ाई करते हुए जो उन्होंने अपने आप को गोली मारी थी, अल्फ्रेड पार्क कहा जाता था, चंद्रशेखर आजाद कहा जाता है प्रयाग में। तो 6 साल बाद अंग्रेज उनको खोजते हुए उसी समय से अंग्रेजों के पीछे पड़े हुए थे। अंततोगत्वा 1931 में जाकर के ये उनकी कोई बहुत ही युवा थे, सभी के सभी बहुत युवा थे। अपने माँ बाप की सेवा करने का उनको अवसर मिला था। वो छोड़ करके माँ भारती की सेवा में लगे। अपने घर परिवार को हमारे आप की तरह अगर वो सोचते कि हमें कमाई करके अपने घर परिवार को पालना है, बच्चों को पालना है, माँ बाप की सेवा करनी है, माँ बाप को पालना है, तो शायद वो भी वो काम नहीं करते जो उन्होंने किया। पैसा अभी तक नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला है अभी तक। नहीं मिला यहाँ से, यूपी सरकार से कुछ भी नहीं मिला। न पुलिस अधीक्षक से यहाँ से कोई मदद नहीं, ना ही कोई तहसीलदार वाले से कहीं से कुछ नहीं मिला। 3 महीने 14 तारीख आई तो 3 महीने हो जाएगा, मगर अभी तक कोई नहीं। जिला अधिकारी के यहाँ कभी आप गए थे? गए थे, क्या हुआ था? एप्लीकेशन वगैरह दिए थे, मगर कोई कुछ नहीं, उसका कोई बातचीत नहीं हुआ। कोई आज आपने मंत्री जी से कहा कि मंत्री जी तो बोले मुखिया जो करवाएंगे, क्यों नहीं हुआ। हमारी समस्या यही है कि नचाई में हमारी मूर्ति रही है, उसको शिफ्ट किया जाए। कहाँ पे है माता जी? अनवरगंज बाजार में, जस्ट अनवरगंज बाजार में ही मेन रोड पे दक्षिण साइड की तरफ जमीन है। अच्छा, लगी थी मूर्ति पहले से लगी हुई है, लेकिन जो खाली जमीन है वो उसको वहाँ शिफ्ट किया जाए। वो दाहिने साइड है, NHI में हटा दिया गया अभी। हाँ, अभी हटा नहीं दिया गया, हटाने का आदेश आया है। तो मेरा यही है कि मेरा वही मूर्ति शिफ्ट की जाए जहाँ रोड पे मेन जमीन है। तो मंत्री जी से आपने अपनी शिकायत की तो क्या उन्होंने कहा? अभी तो हमने मंत्री जी से अभी आपने कहा है ना? हाँ, तो उन्होंने कहा है डीएम साहब से कि आप उसको करिए। ठीक है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आज। और ऊपर से 9 अगस्त को 2 बड़ी घटनाएं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय हुई थी। एक कांड हुआ था, एक घटना जो हुई थी
जिसको काकोरी ट्रेन एक्शन कहते हैं, वो घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी, जिसमें हमारे 1 दर्जन से ज़्यादा क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देते हुए, चैलेंज करते हुए काकोरी, जो लखनऊ ज़िले में स्थान है, वहाँ स्टेशन है, उस स्टेशन पर ट्रेन को लूटा था, ट्रेन के खजाने को लूटा था। वो एक अंग्रेजी हुकूमत के सामने एक बहुत बड़ा चुनौती देने का काम हुआ था। उसी के साथ आज 9 अगस्त को महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी किया था। जो आंदोलन और क्रांतिकारियों का जो योगदान, इन्हीं दोनों कार्यों के चलते हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। आज के दिन पर काकोरी ट्रेन एक्शन में शामिल सभी उन शहीदों को, सभी उन वीर सपूतों को, माँ भारती के सभी बलिदानियों को, वीर सपूतों को हम नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। साथ ही 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को भी हम नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं। साथ ही देश की सीमाओं पर लड़ते हुए, हमारी सुरक्षा करते हुए, हमारे देश की सुरक्षा करते हुए, हमको अमन और चैन की ज़िंदगी देने में जिन लोगों ने योगदान दिया है, ऐसे हमारे सीमा पर लड़ने वाले BSF के, सेना के तमाम सैनिकों के परिजनों को भी हमने आज सम्मानित किया है। उन सभी लोगों से हम मिले हैं, उनको भी हम आज के अवसर पर नमन करते हैं। आज से शुरू हो रहा ये सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज काकोरी ट्रेन एक्शन के दिन से 9 अगस्त से हमने जो शुरुआत किया है, वो आज के बाद हर घर तिरंगे के कार्यक्रम की भी शुरुआत होगी, जो हमारे आप में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाएगा। और उसके बाद 15 अगस्त को हम आज़ादी का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इन सभी पर्वों के लिए हम देश की, प्रदेश की और आजमगढ़ ज़िले की, मऊ ज़िले की जनता को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई देता हूँ। आज के इस अवसर पे जो लोग यहाँ आए, बच्चों ने अच्छे कार्यक्रम किए, उनको भी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। परिवारों ने कुछ समस्याओं से आपको अवगत कराया? जी, शहीदों के परिवारों ने 2 समस्याओं से अवगत कराया है। एक शहीद की प्रतिमा लगी हुई थी, अब वो जगह जो है NHAI की रोड के चौड़ीकरण के कारण उस प्रतिमा को शिफ्ट करने की परिस्थिति बन रही है। मैंने जिलाधिकारी जी से कहा है कि उसको तात्कालिक उचित स्थान, सम्मानजनक स्थान देते हुए उस प्रतिमा को शिफ्ट करने की कार्रवाई की जाए। दूसरी, एक शहीद की परिजन आए थे जो अभी कुछ ही दिन पहले जिनकी शहादत हुई है, उनका कहना था कि केंद्र सरकार से हमें सहायता मिली है, लेकिन राज्य सरकार की सहायता अभी मिलना बाकी है। मैंने उसके लिए भी जिलाधिकारी को कहा है कि उनके प्रति भी तात्कालिक ध्यान देकर के राज्य सरकार से जो भी अपेक्षित सहायता राशि हो या जो भी हो, वो उनको मुहैया करें। नगरीय विकास की परियोजनाओं का नगर विकास की परियोजना दिन रात अपने नगरों को बेहतर बनाने का, उनकी सफाई को बेहतर बनाने का, उनमें जो आयोजन हो रहा है उसमें बेहतरी लाने का, उनके मैनेजमेंट में बेहतरी लाने का हम लोग दिन रात प्रयास कर रहे हैं। हम अपने नगरों को वैश्विक नगर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उस दिशा में हमने एक नई योजना भी चालू किया है। साथ ही नगरों में रहने वाले गरीबों के लिए विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास की व्यवस्था की गई है, की जा रही है। हमारे जो रेहड़ी पटरी पे व्यापार करने वाले लोग हैं, उनके लिए PM स्वनिधि नाम की योजना एक चलाई जा रही है। तो इस प्रकार नगरों में सामान्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का, सामान्य व्यवस्थाओं को वैश्विक स्तर पर ले जाने का एक तरफ प्रयास हो रहा है। दूसरी तरफ शहरी गरीबों को की आजीविका, उनके जीवन यापन को बेहतर बनाने का भी हम प्रयास